हाय दोस्तों। और आप लोग कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सब लोग ठीक ठाक? तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट्स आपको पिछले लास्ट वीडियो में करवा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन को और इसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 हो तो हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। यानी कि हमें पहले इन दोनों समीकरणों में x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद जो आपका दिया है कि y बराबर mx + 3, तो उसमें हमें क्या कर देना है, x और y की वैल्यू रख के यम की वैल्यू निकाल देनी है। तो चलिए दोस्तों, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल। ठीक है जी। चलिए देखते हैं बेटा क्या इक्वेशन हमारा कहता है। उस इक्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए पहला देखिए क्वेश्चन आपका है 2x + 3y बराबर 11। पहले इनको नोट कर लीजिए। 2x + 3y बराबर बेटा कितना है, 11। इसको क्या कर दीजिए, समीकरण 1 बना दीजिए। क्या बना दीजिए बेटा, समीकरण 1 बना दीजिए। ठीक ना। दूसरा आपका है 2x - 4y बराबर -24। ठीक है, इनको आप क्या बना दीजिए, समीकरण 2 बना दीजिए। ठीक बेटा, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा हो गया। अब आप इसमें से किसी एक को बदल दीजिए। ठीक है, किसी एक को x के रूप में या y के रूप में बदल देते हैं। तो मैं किसको बदल दूं, समीकरण 1 को। तब लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 से। अच्छा, समीकरण 1 को यदि मैं चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2x बराबर क्या होगा बेटा, 11। और हाई देखो बेटा प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, -3y। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं 2x बराबर फिर क्या होगा बेटा, ये आपका जो आया है 11 - 3y, तो आप इसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो 11 - 3y ये जो है ना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, x बराबर क्या कर सकता हूँ, x बराबर मैं कर सकता हूँ 11 - 3y। ये जो 2 है ना, जो गुणा हुआ है x में, इसमें हम जब इधर बदलेंगे तो किस में चला जाएगा बेटा, भाग में चला जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि x बराबर क्या आ गया, 11 - 3y/2। इसको मैं क्या बना लेता हूँ बेटा, समीकरण नंबर 3 बना लेता हूँ। ठीक ना। अब यही x का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। किस में रख दीजिए, 2 में। तो लिखेंगे क्या हम, x का मान लिखेंगे यहाँ पे, x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बेटा। अब देखिए जो x का मान आया ना बेटा, x बराबर क्या है, 11 - 3y/2। यही x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 देखिए क्या है, लिख नोट कर लीजिए इसको यहाँ पे, 2x - 4y बराबर -24। ठीक है ना, ये आपका क्या है बेटा, समीकरण 2 है। तो अब चलिए x का हम इसमें मान रख के आपको दिखाते हैं कैसे रखा जाता है x का मान। ठीक है बेटा, देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये 2 है, 2 उतार दीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि x की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लूँ। तो x की वैल्यू आपका देखिए 11 माइनस कितना है बेटा, 3y/2। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे बंद करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -4y। ठीक है, इज इक्वल टू कितना बेटा, -24। ओके। अब आप ये बताइए इससे हम क्या करेंगे, 2 से 2 को हम यहीं पे बेटा फिनिश कर दे रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे भाग हुआ है तो कट जाएगा ना। तो कितना बचेगा, 11 - 3y - 4y बराबर कितना होगा बेटा, -24। ठीक ना। अच्छा, अब एक चीज़ और नोटिस कर देखिए, 11
माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, क्योंकि देखिए सेम वेरिएबल है। मैं यहाँ प्लस क्यों कर रहा हूँ, अगर यही डिफरेंट होते, यहाँ पे एक्स होता यहाँ पे वाई होता तब ये प्लस नहीं होता बेटा। यहाँ पे देखो वेरिएबल जो चर राशि है वह कैसा है बेटा, बराबर है, सेम है ना, वाई वाई, तो इसलिए हम इसको चेंज कर जोड़ देते हैं। तो देखिए 11 माइनस माइनस आपका प्लस होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा बेटा, बड़े नंबर का। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बेटा 7y बराबर -24। ठीक ना बेटा। अब देखिए -7y को जब आप इधर लेके आएंगे तो बराबर कितना होगा, -24, और ये प्लस है, इधर आएगा तो बेटा कितना होगा, माइनस हो जाएगा 11। तो y बराबर आपका कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मैं अभी नहीं, अभी एक डायरेक्ट कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं यहाँ पे -7y ही लिखूंगा। ठीक है बेटा। तो माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस। तो चलिए जोड़ते हैं, 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा 5, और 2 1 3 जोड़ेंगे, 2 1 3, तो माइनस साइन किसका लगेगा बेटा, बड़े नंबर का, माइनस हो गया। माइनस से माइनस देखो बेटा मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ पे आपका माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 35 है, ये 35 लिख लीजिए, और ये गुणा हुआ था तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, भाग हो जाएगा 7। ठीक, तो 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, यानी कि y का मान आपका कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। ठीक ना। अब यही y का मान आप किस में रख दीजिए, समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, हाँ मैं यहाँ पे कर दूँ बेटा जी, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि y का मान क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब हम y का मान किस में रख रहे हैं बेटा, समीकरण 3 में रख दे रहे हैं। तो चलिए देखिए y का मान जब आप समीकरण 3 में रखेंगे तो सबसे पहले आप समीकरण 3 को यहाँ पे नोट कर लीजिए। क्या लिखा है, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, यही ना। तो x बराबर है, देखिए 11 माइनस है, माइनस लगाइए, 3, इनके बीच में किसका चिन्ह रहता है, गुणे का। हम बार बार आपको देखिए छोटी छोटी जानकारी बिल्कुल देते हैं। और y का मान कितना रखना है बेटा, 5, तो y की जगह पे आपको क्या रख देना बेटा, 5 बटे 2। तो x बराबर आपका कितना हो गया बेटा, 11 माइनस 3 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा बेटा, 3 पच्चे 15 बट्टे आपका कितना आ गया बेटा 2। अच्छा आप बताइए x बराबर फिर कितना होगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। तो 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना होगा बेटा 4, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, बट्टे 2। क्यों मैंने माइनस में चिन्ह लगाया, आपको मैंने बताया था ना, प्लस माइनस करते वक्त जो चिन्ह बड़े नंबर का रहता है वही चिन्ह लगता है। तो 15 बड़ा है कि 11 बड़ा, पहले ये बताइए, 15 ना, तो 15 के आगे कौन सी चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है बेटा, अब इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी कि x बराबर आपका क्या आ गया, x बराबर आ गया -2, क्योंकि ये माइनस दिखिए है ना, तो x बराबर -2। यानी हमें देखिए x का भी मान पता चल गया बेटा, y का भी मान पता चल गया। किसका, x बराबर आपका देखिए -2 है, और y बराबर जो हमारा आया था बेटा कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो x बराबर -2, y बराबर 5, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन हमारा कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। तो हमने ये समीकरण तो पूरा हल कर लिया ये दोनों, और जिससे हमें x और y की वैल्यू भी पता चल गई। आगे क्या कह रहा है, और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, यानी कि y बराबर क्या दिया है, mx + 3। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि y बराबर क्या दिया है, y बराबर आपका दिया है बेटा mx + 3, ठीक ना, यही दिया है।
तो चलिए y का मान आपने क्या लिखा बेटा, y का मान आपका कितना आया, 5 आया, तो y की जगह पे मैं लिख दूँ 5 बराबर यम हमें पता करना है यक्स की वैल्यू कितनी है, इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, तो यक्स की वैल्यू बेटा आपका -2 है, तो मैं यहाँ पे -2 कर दे रहा हूँ, ठीक ना। इसके बाद बेटा +3, ठीक ना। अब देखिए 5 बराबर, अच्छा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो यम का -2 में गुणा करेंगे तो -2m, ठीक है बेटा, +3 हो गया। अच्छा -2m को इधर लाओ तो कितना होगा बेटा, देखो 3 और हाई प्लस है, इधर आएगा तो बेटा -5 हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं बेटा, हाँ जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या कह रहा है, ये आपका प्लस है, प्लस रहेगा, और ये आपका माइनस है, -3, ठीक ना बेटा, क्योंकि जिस वेरिएबल को, हाँ तो देखिए, तो यम बराबर आपका कितना हो गया, -2m बराबर आपका होगा कितना, ये प्लस है, इधर आएगा तो -3m और 3, और ये आपका उसी तरह +5, तो -2m बराबर कितना होगा, ये बताइए, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस कितना होगा बेटा, माइनस होगा, तो 5 - 3 कितना होगा बेटा, 2, ठीक ना, यानी 5 में से 3 जाए कितना होगा आपका, 2 होगा। तो यम बराबर कितना होगा बेटा, देखो ये 2 है और ये बेटा बट्टे -2 है। क्यों मैंने यहाँ पे 2 किया है, क्योंकि यहाँ इनके बीच में क्या हुआ, गुणा हुआ है। अब ये चला जाएगा बेटा, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यम बराबर आपका कितना आएगा बेटा, यम बराबर आपका ये कितना माइनस है, तो -1 हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि यम की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था बेटा, तो यम की वैल्यू आपने निकाल दिया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको, देखो इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको ना उसकी वैल्यू पुट करनी है यक्स, और इसमें जो भी दिया है हमने देखिए कुछ नहीं किया, यक्स की वैल्यू निकाला, वाई की वैल्यू निकाला, यक्स वाई की जो वैल्यू निकाला बेटा हमने उस समीकरण में क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करके बेटा यम की वैल्यू निकाल दिया, तो यम इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, -1 हो गया। थैंक यू बेटा।